हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आपका फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो ये हमारा सीरीज चल रहा था गुप्ता एंड गुप्ता बुक हम कंप्लीट कर रहे थे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को खत्म कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स और कुछ ओसीएफ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो उन सभी को हम खत्म करेंगे। तो बेसिकली गुप्ता एंड गुप्ता बुक की चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। गुप्ता एंड गुप्ता की कौन सी बुक है? जो फोर्थ एडिशन है, जो लेटेस्ट वाली बुक है, वो हम करेंगे। और आप सभी को पता है जो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली ये बात करें जेई के एग्जाम्स, बीपीएससी वगैरह में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड पूछा है किसका यूनिट है। पास्कल हम बात ड्रॉ करेंगे। अगर हम इक्वेशन लिखे तो टाउ इजकल टू क्या होता है? म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ क्या है यहाँ पे? न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर इजकल टू म्यू डी यू, ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड और ये हो गया मीटर। ठीक है, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? पास्कल दिया हुआ है। तो म्यू कहा जाएगा आपका पास्कल सेकेंड। म्यू क्या है यहाँ पर? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। याद रखिएगा, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। द आंसर विल बी सी। एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? इज वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड क्या वह होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, तो वह फ्लूइड जो फ्रिक्शनलेस होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड का बी। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू अपन रो होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो म्यू हमने जस्ट देखा अभी, पास्कल सेकेंड, इसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या क्या होगा? मीटर क्यूब। क्लियर है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे मीटर क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा केजी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर में लेंथ का स्क्वायर अपॉन सेकेंड, नीचे में टाइम हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, तो थर्ड का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो आपका दिया हुआ है 0.5 पॉइस। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.5। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इन स्ट्रोक्स, तो पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है आपसे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया? डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, ये हो गया डेंसिटी। 0.5 पॉइस है। ठीक है, ये आपका होगा 0.5 और 0.5 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी करना पड़ेगा उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कट दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फोर्थ का हो जाएगा सी। फिफ्थ का, द विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होगा? क्या डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ? देखिए, गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के कारण होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होता है? बेसिकली रेसिस्टेंस ऑफर जो करता है कोई भी गैस, तो उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन दोनों में जो कोलिजन होगा ना वो बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से रैंडमनेस आ जाएगा उसमें। अब वो रैंडमनेस आएगा तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मतलब क्या होगा? विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा? विस्कोसिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो किसको रिलेट करता है? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्या प्रेशर के इंटेंसिटी को और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिलेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो ये बिल्कुल सही है। टाउ क्या हो गया? शियर स्ट्रेस हो गया। और डी यू अपॉन डी वाई क्या हो गया? यहाँ पे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, तो इसको रिलेट कर रहा है। तो सेवंथ का आंसर क्या हो, सिक्स का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, द राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। आपका ट्यूब दिया हुआ है जिसका क्या है? रेडियस आर होता है।
ठीक है। तो राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा, उसका स्पेसिफिक वेट गामा दिया हुआ है, उसका राइज पूछा जाएगा इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। तो ये कितना राइज हो जाएगा, एच इजकल टू इसका तो बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो ये याद रखना पड़ेगा, टू सिग्मा अपन आर गामा। ठीक है, ठीक है। अगर इसको डायमीटर के टर्म में करेंगे हम, तो आर के जगह डी बाई टू रखेंगे, तो आपका एच क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा अपन रो जी डी। ठीक है, और रेडियस के टर्म में दिया हुआ है, तो डी बाई टू को आर हम लिख देंगे। ठीक है, तो 2 सिग्मा अपन आर इंटू गामा, ये आपका आंसर आ जाएगा सी। 7th का सी आ गया। The intensity of pressure developed by surface tension of 0.0075 Newton per meter a droplet of water of 0.005 diameter। तो पूछा है, प्रेशर पूछा गया है जो डेवलप किया जाएगा एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के द्वारा, जिसका सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 0.005 न्यूटन पर मीटर, और डायमीटर दिया हुआ है 0.075 डायमीटर। तो जो प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी डेवलप होता है, ये क्या होगा, ये होगा आपका 2 सिग्मा अपन आर। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, सिग्मा क्या हुआ दिया हुआ है 0.075, आर ये डायमीटर दिया हुआ है, इसका हाफ कर देंगे तो 0.075 इंटू 2 दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन मीटर, और यहाँ पे आपका है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में क्या करेंगे हम इसको, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा मीटर में। तो ये आपका हो गया खत्म, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी आंसर हो जाएगा, 8th का सी आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर के साथ। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर घटेगा, तो सरफेस टेंशन क्या है, टेम्परेचर घट रहा है तो सरफेस टेंशन क्या है, वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, एक जो किलो पास्कल होगा वो इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, तो 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या। ठीक है, इफ अ लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेशन देन एडहेशन विद द सॉलिड, अगर लिक्विड के पास ज्यादा कोहेशन है देन एडहेशन विद द सॉलिड। कोहेशन क्या होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो सेम पार्टिकल में अट्रैक्ट लग रहा होता है। एडहेशन क्या होता है, किसी भी जो दूसरे पार्टिकल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे कह देंगे अट्रैक्शन, और उसे कह देंगे एडहेशन। अगर लिक्विड के पास ज्यादा कोहेशन है देन द एडहेशन, इन द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, जो लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिप्रेस विथ कन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी डिप्रेस विथ कन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ कन्वेक्स सरफेस होगा इस तरह से। ये आपका होगा कोहेशन अगर ज्यादा है तो, अगर वहीं एडेशन ज्यादा होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली, सरफेस टेंशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेशन के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कैपिलरिटी इज ड्यू टू एडेशन ओनली, ये गलत बात है। कैपिलरिटी सिर्फ और सिर्फ एडेशन के कारण नहीं होता है, यहाँ पे दोनों होता है, एडेशन और कोहेशन। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन, तो यहाँ पे गलत होगा, सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेशन के कारण होता है। कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन, जो कैपिलरी होता है वो कोहेशन और एडेशन दोनों के कारण होगा, ये सही है। और सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेशन के कारण होगा, तो इसका आंसर होगा 1 and 4। तो 1 and 4 कहाँ पे है, सी आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी। Pressure of 200 kilopascal is equivalent to a head of X meter of carbon tetrachloride of relative density 1.59 where X is equal to। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल दिया हुआ है इज इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ एक्स मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59
वेर एक्स इज इक्वल टू, तो हाइट निकालना है इन टर्म्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो निकाल लेंगे इसको सिंपल, रो जी एच, ये आपका प्रेशर होगा, तो 200 किलो पास्कल दिया हुआ है, तो 200 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। और इसे हम इक्वेट कर देंगे 1.59 रिलेटिव डेंसिटी रो जी और एच, एक्स मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा 200, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 20/1.59, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 12.82, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम होगा ना, तो सिंपल हमको क्या करना है, रो वन इजकल टू रो2 GH2, ठीक है। तो 20 यहाँ पे आ जाएगा तो 1.59 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12.82, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रो वन GH1 इजकल टू रो2GH2 फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जी तो कैंसिल हो गया, तो रो1H1 इजकल टू रो2H2, हालांकि यहाँ पे 200 किलो पास्कल दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है रो1G H1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो इक्वेट कर देंगे रो2GH2 से, रो2 दिया हुआ है, RD इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा उसका डेंसिटी, और जी हम पता है 9.81 लेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो 10 ले सकते हैं, और H2 निकाल देंगे जो कि एक्स निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट, वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए सबमर्ज इन होमोजेनियस लिक्विड, एक वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, सबमर्ज इन होमोजेनियस लिक्विड विथ इट्स डायमीटर डी, उसका डायमीटर क्या है, डी है, एट द फ्री सरफेस, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से सीपी पूछा है, सीपी पूछा है आपका, कहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है, कहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो ये आंसर है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये सब याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ये हो जाएगा आपका 3πd/32, क्या हो गया 3πd/32, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 14 का ये। द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट, जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन पे सेम होगा, कब होगा, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, क्या तभी होगा जब फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इज एट रेस्ट, ये भी जरूरी नहीं है, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, ये भी जरूरी नहीं है, ओनली व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर, तो एक जो लेयर है फ्लूइड का वो एक दूसरे के रिलेशन में मूव ना करे, उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा इस सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, तो 15 का आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, ठीक है। एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर, जो ओपन टैंक है वो क्या कंटेन करेगा, ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विथ 15 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 above it, ठीक है। एक ओपन टैंक है, कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर, 1 मीटर उसमें डीप पानी है, with 15 centimeter of depth of 50 centimeter depth of isle of a specific gravity 0.8 above it, और उसके ऊपर कितना है 50 सेंटीमीटर 0.8 का आयल है, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक, तो वो जो प्रेशर का इंक्रीज करेगा एट द बॉटम ऑफ टैंक विल बी, वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल रो जी एच हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 0.8 आपका वाइल की तरफ से है, तो 10⁻³ ठीक है, जी हम 10 ले रहे हैं और एच कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 0.5, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका कट गया 5 और यहाँ पे 8 40 और 4 है, तो 4000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और तो वाटर के कारण क्या होगा रो जी एच, तो एच तो हो गया 1 मीटर, जी हो गया 10⁻³ और इधर हम ले लेंगे जी 10 ले लेंगे, तो मान लीजिए कितना 10,000 और 14,000
14,000 यानी 14 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्स्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड इज। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी, जब सेंटर ऑफ प्रेशर का जो पोजीशन होगा एक प्लेन सरफेस पे इमर्स्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड, एक स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड रखा हुआ है, उसमें वर्टिकली क्या करते हैं? इमर्स करते हैं। ठीक है। इज ऑलवेज बिलो द सेंट्राइड ऑफ एरिया। तो ये क्या होता है? हमेशा सेंट्राइड ऑफ एरिया से बिलो होगा। जो सीपी होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज बिलो द सेंट्राइड ऑफ द एरिया। ठीक है। 17 का सी हो गया। वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विथ वर्टिकल्स डाउनवर्ड, एक वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया है, एक वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया है विथ वर्टिक्स डाउनवर्ड। वर्टिक्स क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, वर्टिक्स डाउनवर्ड है। एंड एल्टीट्यूड h has its base lying on the free surface of liquid। बेस क्या है? फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है। द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस, जो सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी पूछ रहा है, तो सीपी से क्या होगा? सीपी होगा आपका h/2 हो जाएगा। ये पढ़ा होगा आपने, जब पढ़ा होगा थ्योरी वाला पार्ट। तो h/2 सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द टोटल प्रेशर एट ऑन अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल से क्या है? एक थीटा इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड है, तो उसमें जो टोटल प्रेशर एक्ट करेगा प्लेन सरफेस पे, वो कितना करेगा? तो वो करेगा, ये करेगा पीए, प्रेशर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। पी क्या हो गया? प्रेशर इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा, और ए हो गया एरिया ऑफ प्लेट प्लेन सरफेस। ठीक, 20वां क्वेश्चन दिया हुआ, वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर। एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, ये सबमर्ज्ड हुआ है, is submerged in water such that its top and bottom surface, top and bottom surface है, टॉप एंड बॉटम सरफेस है, ये क्या है? 1.5 मीटर है एंड 6 मीटर, 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो वर्टिकल रेक्टेंगुलर आपका क्या है? प्लेन सरफेस है, ये सबमर्ज्ड है वाटर में। इस तरह से जो टॉप सरफेस होगा और जो बॉटम सरफेस होगा, टॉप होगा 1.5 मीटर पे, बॉटम होगा 6.6 मीटर पे। ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी एट डिस्टेंस। और जो फ्री सरफेस पे सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है, तो सीपी आपका यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.2 मीटर। इसके तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4.2 मीटर। ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है ये क्या होता है? ये ऑलवेज coincides with the centroid of the volume of fluid displaced। जो बॉयंसी का सेंटर होता है वो क्या करेगा? coincide करेगा किसके साथ? वो करेगा द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉइड होगा उससे coincide करेगा वो सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। द वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द वेट ऑफ बॉडी, अगर वो बॉडी का वेट है इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सीड्स द buoyant फोर्स, buoyant फोर्स से क्या होगा? एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब जो बॉडी विल, जो बॉडी है वो क्या करेगा? टेन टू मूव डाउनवर्ड एंड इट में फाइनली सिंक। वो जाहिर सी बात है, जो buoyant फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, buoyant फोर्स हो गया, जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ये ज्यादा है तो कहाँ पे होगा? टेन टू मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करेगा, फाइनली जाके सिंक कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन। मेटासेंट्रिक हाइट होता है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन। सिंपली पूछा है मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में पूछा है। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की जो हाइट होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक हाइट। 23 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो फ्लोटिंग बॉडी है उसको हम कहेंगे कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कब कहेंगे? जब मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब मेटा सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ सीजी से ऊपर होगा, मेटा सेंटर ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब कहेंगे कि स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, जो मेटासेंट्रिक हाइट में इंक्रीज अगर हम करते हैं तो उससे क्या क्या हमें देखने मिलेगा? क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये होगा इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। ये क्या डिक्रीजेज स्टेबिलिटी? ये गलत हो गया। इंक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स, नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ेगा लेकिन कंफर्ट नहीं बढ़ेगा, ये गलत है। क्या
डिक्रीज करेगा कंफर्ट को, तो आपका ये हो जाएगा, तो 1 एंड 4 आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 125 से देखा था। आइए क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।